तुझे खरीदा, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला असहाबि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आपने तैयारी की है सबने? पढ़ रहे थे अभी? अच्छा, ये जो नदीम भाई पढ़ रहे थे फिर नीचे आ रहे थे तो इसमें अपनी जगह लगा रहे थे। जैसे मैंने आपको इजाज़त दी थी कि आप अपने तौर पर खूबसूरती के लिए अपने अपने अंदाज से जगह लगाएंगे, जैसे वो ख़त्म कर रहे थे। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। ये कर रहे थे ना, लेकिन अगर आप इसको सीधा भी पढ़ेंगे तो जगह नहीं भी लगाएंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचना इतनी टाइमिंग से है कि अगर जगह लगाते पहुंचना इतनी टाइमिंग से अगर जगह लगाते आप शामिल करते हैं, आपका टेम्पो जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। आपको याद होगा आपको पकड़ना कहाँ से, यानी वो एक रिदम पे चल रहे हैं। खरीदा नसीब हो तो उतनी ही टाइमिंग से लेना। थोड़ा सा माइनर सेकंड का भी फर्क आएगा तो आपका रिदम टूट जाएगा, ठीक है। ये अलग बात है कि आप उसको तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम जो चूंकि सीख रहे हैं ना तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना रिदम पे, टेम्पो पे, फिर आप स्लो करें, फास्ट करें, जगह लगाएं, गिरे लगाएं, आप पहुंच उसी जगह पे जाएंगे। नॉर्मली जो हम सीख रहे हैं टेम्पो, आमतौर पर टेम्पो पे बिल्कुल टेम्पो पे अब नहीं पढ़ा जाता, पहले भी नहीं पढ़ा जाता था। कुछ मखसूस ऐसी नाते हैं कि जो बिल्कुल रिदम पे पढ़ी जाती है तो वो अच्छी लगती है। जैसे साउंड वाले को आप एक मखसूस सेटिंग बता देंगे ना कि भाई 7 पे रखना है, 5 पे रखना है, डिले, इको वगैरह, तो वो जब एक मखसूस सेटिंग से चला रहा होगा उसके बाद अगर आपका टेम्पो टूट गया तो फिर उसके जो आउटपुट आ रहा है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, उसमें भी फर्क आएगा। आप चूंकि आप अपना टेम्पो तो छोड़ चुके हैं तो जब जगह लगाएंगे तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे। कौन कौन सुनाएगा, जरा हाथ खड़ा करें। सुना कौन कौन चुका है अब तक? सुनाया किसी ने? ये तो सब होशियार बच्चों ने सुनाया। यहाँ सुनाया किसी ने? जब जो सुनाना चाहता है खड़ा हो जाए। अब मैंने आपको कल वाली बात में रिपीट करूंगा, मुझे लगेगा आपकी तैयारी नहीं है, मैं फौरन माइक छोड़ दूंगा, आपको इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि क्या नहीं किया, क्या किया, ठीक है। चले खड़े हो जाए, मैं बारी बारी सुनता हूँ सबसे। पहले छोटे आप लोग बैठे, पहले ग्रुप बी के लोग खड़े हो जाए, ग्रुप बी के जितने भी हैं, बस बाकी किसी को नहीं सुनाना। तैयारी नहीं की किसी ने, तो मकसद तो यही हुआ ना कि या तो तैयारी नहीं की या तो मूड नहीं, दोनों में से एक चीज है। चले बस चले 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 माइक के बगैर दरे नबी से पढ़े, चले मंत्र से पढ़े। ठीक है, बैठ जाए। अब सुने तवज्जो के साथ। आपकी पहली तैयारी स्केल की हो, आपको पता ही नहीं हो आपको किस स्केल से पढ़ना है, और फिर आप टेम्पो या अदायगी तलफ़्फ़ुज़ पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो फायदा नहीं है। आप पहले कायम सूरत अपना बना लें। आप बेशक ऊंचा पढ़े, आपका मसला है, आप ऊंचा पढ़ सकते हैं, ऊंचा पढ़े, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता होगा आपका स्केल है कौन सा। कभी ऊंचा जा रहे, कभी नीचा जा रहे। पहली चीज आपने भाई देखिए, किसी भी चीज की तैयारी के लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ होता है ना। आप समझ रहे बात को? देखो, पहले कोई भी एक चीज लेंगे, ठीक है, पहले एक हाथ डालेंगे आस्तीन में, फिर दूसरा हाथ डालेंगे ना, और फिर गर्दन डालेंगे या गला डालेंगे या पहले गला डालेंगे, जो भी है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप होगा ना। एक साथ आप चाहें
पहले गला डाल लें या एक तरतीब से आउट करेंगे तो उसकी जो काम है उस पर असर आएगा इसका, या अच्छा आएगा या बुरा आएगा, दोनों में से कोई एक चीज तो है ना। तो कोशिश करें कि स्टेप बाय जो आपको सबसे पहले समझाया है सबसे पहली तवज्जो आपकी वो, फिर सेकंड हमारा स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एक एक चीज समझाने का मकसद क्या था, यही था कि पहले आपके जहन में स्केल हो, जब स्केल को आप पकड़ लें तो फिर आप क्या करेंगे रिदम पे, फिर इसके बाद तीसरा जो है वो सिलसिला आता है क्या, अदायगी तलफ्फुज का, पंच का, ठीक है। तो आपका स्केल ही आप नहीं पकड़ पा रहे हो, आप जहन बनाओगे भाई बिलाल तुझ पर आपको अंदर से शुरू करना है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको पता हो कि आप आगे पीछे तो ना आपका टेम्पो भी आउट था, स्केल ही नहीं सिर्फ आपको ये, और फिर इस सबसे बड़ी बात ये कि आप तर्ज भी नहीं पकड़ पा रहे। चले दरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दवा में सा, दरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दवा में सा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। बहुत अच्छी कोशिश थी, कुछ गलतियां हुई, गलतियां बताएगा कोई, कोशिश बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, गलती किसी ने नोट की हो। पहली बारी में जगह फौरन नहीं लगाएंगे, मदीने वाले पहले एक दफा पढ़ ले, नॉर्मल पढ़ ले ताकि लोगों को अंदाजा हो, या लोग अगर आपके साथ शामिल होना चाहते तो वो पढ़े, दूसरी बारी में जगह लगा, या तीसरी बारी में अगर 3 दफा रिपीट कर रहे हैं, पहली बारी में फौरन जगह ना लगा, ये ख्याल रखें। आमतौर पर कुछ मौके ऐसे आते हैं कि जहां आपके बिल्कुल आपकी जबान पे बैठा हुआ है, या पब्लिक को भी पता है कि आप किस अंदाज से पढ़ते हैं, तो फिर उसमें आपने पहली दफा में जगह लगा लिया, वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि पहले सोबर सिंपल डिसेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसमें रंग डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश। क्या नाम है आपका? वसीम, वसी, कसीम, स्पेलिंग बताए। अच्छा फसीह, ठीक है, बैठे, एफ से सही है, चलें। और कौन आएगा? पढ़े इधर, यहाँ से पूरा कर। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। ये भी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर थे। ठीक है, आप इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, दरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने
खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। नमाज अक्सा में जब पढ़ाए, नमाज अक्सा, जगह नहीं लगाते तो भी सीधा सीधा लाए, टेम्पो तक लाए। नमाज अक्सा में जब पढ़ाए। देखो आप पढ़ रिदम पे नहीं पढ़ रहे हो, आप टेम्पो को समझे नहीं हो। नमाज अक्सा में जब, अगर आपका सांस टूट रहा है, इसका तरीका मैंने आपको बताया था, पहले आप सांस लो, ठीक है। नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज। दरे नबी पर ये उम्र बीते, वो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। मदीने वाले करे मकामी, वो उनके दर पर क़याम ऐसा। उसके एक्सप्रेशन आवाज से भी देंगे, फीलिंग भी आपकी कोई चीज माना रखती है। आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हो कि आप क्या मांग रहे हैं। दरे नबी पर रोके तो नहीं मांगेंगे ना। वो एक रोना, वो एक अलग होता है खुशी का, कि जिसमें मदीना शरीफ की बात हो, याद आए, वो एक अलग होता है। लेकिन यहाँ आप क्या बता रहे हैं कि सरकार की बारगाह से दरे नबी की हाजिरी ऐसी मांग रहे हैं कि बस सरकार के कदमों में पड़ा है। तो वो एक अंदाज आपके चेहरे से, आपके अल्फाज से भी झलक रहा हो, जरा जोश हो, आपके पंच बहुत ज्यादा कम, बिल्कुल ढीला ढीला, ऐसा लग रहा है नींद से उठ के पड़े, बिल्कुल पंच से पड़े। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, तुझ पे निसार जाऊं, जान लगाएंगे। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, ये खुद नबी ने खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार, पूरा वो बिल्कुल उसको, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो मेरा फिर भी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज सी, इमाम हो तो इमाम सा। नमाज हो तो नमाज सी, इमाम हो तो इमाम सा। बिलाल तुझ पर क्या गलती बताएगा कोई? बताएगा कोई? जगह लगाने में टेम्पो आउट हो रहा था, ठीक है, एक चीज। और ठीक है, अच्छी कोशिश थी। बच्चे मतलब माशाल्लाह थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है 2-3 क्लासों के बाद, वरना तो सुनने का ही मतलब मौका नहीं बनता था, बिठा देता था। नमाज अक्सा, नमाज अक्सा, नमाज अक्सा, दरे नबी पर। तैयारी करने से, ठीक है बैठो, 1 मिनट आप दो के बाद में कोई भी सुनाओ। नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज अक्सा में जब कराई तो ये जितने बच्चों को जिनको मैंने पास नहीं किया ना, किनका सुनिए, आपका सुना, दो आपका सुना, 3 आप 3 बच्चे जो है ना, ये अलग अलग पकड़ लो। अभी आप ग्रुपिंग शुरू कर दो, ठीक है। आप अपने साथ 5 बच्चे बैठो,
इसी तरह जिस तरह आपने पढ़ा। अय्यूब आप पढ़ा, सना इधर आ जाओ। बाद आप इधर बैठो। चलो दायरा बनाओ, जल्दी टाइम कम है। चलो बाकी आप इधर आ जाओ, जल्दी आप आ जाओ। सर इधर बैठो आप 5 लोग हो जाओ, दायरा बनाओ। आप खड़े हो, आप इन 5 को पढ़ाओ। आ जाओ आगे आ जाओ, आगे आओ, जल्दी टाइम कम है बेटा। चलो इधर हो तीनों। आप बैठो इसमें। चलो पढ़ो। बिलाल तुझ पर बिलाल तुझ पर बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब ऐसा नसीब हो तो नसीब ऐसा इमाम गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। इधर बैठो, पढ़ाओ इनको। 1 मिनट। नात याद करने वाला भी तो तुम, आपको तो खाली प्रैक्टिस है, नात याद नहीं। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। इनको शायद मतलब आप दोनों ये दोनों पढ़ेंगे। इनको शायद याद नहीं है, इनके स्केल से पढ़ेंगे, इनके स्केल से। दरे नबी पर ये उम्र बीते। दरे नबी पर देख के पढ़ोगे तो बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल इनका सुनो, पहले एक शेर सुनो। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग इनको पढ़ाओ। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने याद कर लो, कोई एक शेर पक्का याद करो, देख के नहीं पढ़ा। नसीब हो तो नसीब हो। ये भी पढ़ा रहे तो शायद याद नहीं, इनके स्केल से पढ़ो। देखो पढ़ाना नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो ये बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो रसूल ये बोले। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो वल्ला नमाज ऐसी, वल्ला इमाम हो तो इमाम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा।
बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। नसीब हो तो वल्ला, नसीब ऐसा वल्ला, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, बिलाल जैसा दर। इतना इतना अभी आगे थोड़ी जाना है, वापस सुना दूसरा से। आपको 2 बच्चे दिए मैंने, सुनना। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो वल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बैठो इधर बैठो। देखिए मैंने आपको बताया था स्केल टेम्पो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है। जगह लगाना, नई जिद्दत करना, ये अभी बाद में बात आएगा, ठीक है। आप टेम्पो पे पढ़ेंगे ना, वल्ला हक हु ये वो सब लग जाएगा, लेकिन पहले आपकी पहली तरजीह जो है ना, पहली प्रायोरिटी आप देंगे इन 2-3 चीज़ों को जो मैंने आपको बताया। अब आप में से कौन कौन सुनाएगा ये बताएं। खड़े हो जाए। मास एक और बच्चा। मास और नहीं करो, एक बिठाओ दोनों को। आ जाओ, आप भी आ जाओ। जाओ मास के पास चले जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि बैठ सके आराम से। थोड़ा पीछे, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा और बेटा। देखो तो सही, उधर क्लास में आए हो, देख उधर रहो। कौन सी क्लास में आए हो? हाँ थोड़ा और। आपको मैंने 2 लीडर दिए थे ना, कौन है? 2 लीडर मैंने कहाँ दिए थे? ये बच्चा बोला वसी, फसी क्या नाम है? अहमद रजा, यहाँ बैठो। बेटा आप दोनों इधर आ जाओ, आप दोनों इधर आ जाओ। इनकी नात सुनो, यही वाली नात का एक शेर याद कराऊंगा। पढ़ाओ पढ़ाओ, लीडर लीडर छोड़ो, आप पढ़ाओ। लीडर लीडर कैप्टन क्या होता है? पढ़ाओ बस सब मिलकर। आप लोग जो सुना चुके हैं वो बैठ जाए, ताकि हमारा टाइम बच जाए। बैठ जाए आप लोग, तो माशाल्लाह ट्रेन हो गए ना, जो चीज़ समझ आ रही है। अब आपको जो सुन के मिलेगा वो पढ़ने से ज़्यादा फायदेमंद होगा। लोगों को जो सुनेंगे ना वो ज़्यादा देगा। चले यहाँ से शुरू करें। आप बैठ जाए, बैठ जाए। मैं जो रेगुलर आ रहे हैं ना, पहले उनका सुनेंगे। दरे नबी पर ये उम्र बीते, वो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। मदीने वाले कहीं मकामी, वो उनके दर पर क़याम ऐसा। मदीने वाले मदीने वाले नमाज अक़सा, नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, बिलाल तुझ पर
निसार जाऊं बिलाल तुझ पर निसार बिलाल तुझ पर बिलाल बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा नसीब है तो नसीब ऐसा गुलाम है तो सलमान ऐसा नसीब दरे नबी पर ये उम्र बीते ओ हम बेलुत्फ़े तमाम ऐसा दरे नबी पर ये उम्र बीते ओ हम बेलुत्फ़े तमाम ऐसा नमाज अक़सा में जब पढ़ाए तो अंबिया रसूल ये बोले नमाज अक़सा में जब पढ़ाए तो अंबिया रसूल ये बोले नमाज अक़सा नमाज हो तो नमाज ऐसी इमाम हो तो इमाम ऐसा नमाज हो तो नमाज ऐसी इमाम हो तो इमाम ऐसा दरे नबी पर ये उम्र बीते वो हम पे लुत्फ़े दवाब ऐसा मदीने वाले कहे मकामी तो उनके दर पर क़याम ऐसा नमाज अक़सा बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा बिलाल तुझ पर निसार दरे नबी पे ये उम्र बीते वो हम पे लुत्फ़े दवा ऐसा दरे नबी पर ये उम्र बीते वो हम पे लुत्फ़े दवा ऐसा मदीने वाले तुम्हें मकामी उनके दर पर ऐसा बिलाल तुझ पर हम पे लुत्फ़े दरे नबी पे मैला दरे नबी पे हम पे लुत्फ़े दवा बिलाल
तुझ पे निसार नबी पर ये उम्र भी। मैंने आपको एक चीज़ बता दी, देखिए मेरे स्केल में भी फ़र्क आ गया बात का। मेरे पास माइक नहीं था तो मेरा सुर ऊंचा था, माइक आया तो सुर नीचे होगा। पब्लिक आपके करीब होगी तो आपका स्केल नीचे होगा, पब्लिक आपसे दूर होगी तो आपका स्केल उठेगा। इसी तरीके से खामोशी में आप पढ़ेंगे तो आपका स्केल नीचे होगा। शोर हो रहा होगा तो आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लाउड बोल के आपके, आप हेडफोन लगाते हैं ना, हेडफोन लगाते कोई आपको बुला दे तो आप इतना चीख के जवाब देते हैं, आपको लगता है कि वो सुन नहीं रहा, ठीक है, लेकिन दर हकीकत में चीख आप खुद रहे होते हैं। तो ये जो आपका सुर चेंज होता है ना, इसकी वजह यही है कि आप अभी तक वो स्केल के मयार को नहीं समझे। आप इसकी टेंशन ना लें कि पब्लिक दूर बैठी है या आगे बैठी है, आपका अपना सुर जो है ना वो कायम सुर होना चाहिए। बस आपको इसी स्केल से पढ़ना है। हाँ, कभी किसी मजबूरी के अंदर आप ऊंचा पढ़े वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका एक सुर बना हुआ हो कि आप उसी सुर पे आप पढ़ते हैं, आपको इससे गरज नहीं हो कि शोर हो रहा है या लोग कम बैठे हैं या लोग दूर बैठे हैं या आपके कान में हेडफोन लगा हुआ, ठीक है, समझ आ गया। दर नबी पर ये उम्र बीते हो पे दवाम सा मदीने वाले कहीं मकानी वो उनके घर पर कयाम सा बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद कभी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। दरे नबी पे ये उम्र बीते वो गम पे दवाम ऐसा मदीने वाले कहीं मकामी वो उनके दर पर क़याम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाओ कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाओ कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। कुछ लोग होते हैं बेटा कि जिनका स्केल और टेम्पो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उनकी वॉइस में क्वालिटी होती है। जैसे बाज़ लोग जो है ना वो बड़ी भारी आवाज़ से पढ़ते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं और उनकी जो भारी आवाज़ है ना वही उनकी खूबसूरती होती है और वही उनको कामयाब करवाती है। कुछ लोग होते हैं बड़ी बारीक आवाज़ से पढ़ते हैं, तो वो जो बारीक वॉइस होती है वो उनकी क्वालिटी होती है, वो उनका टैलेंट होता है। तो ये अताई होता है, इस पर किसी का इख्तियार नहीं होता। आप चाहें कि भाई मैं मलेठी खा या शक्कर चूस कर आवाज़ को पतला कर लूँ, तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। आपको जो अल्लाह पाक ने दिया है उसी को मजीद बेहतर बनाने का तरीका ये है कि मशक करें, प्रैक्टिस करें। अब जैसे ये भाई पढ़ रहे थे ना माशाल्लाह, ये पढ़ने से ज़्यादा इनकी मैं समझता हूँ कि वॉइस बड़ी अच्छी है, सॉफ्ट वॉइस जिसको बेस वाली, ये किसी किसी को मिलती है। तो इसका अगर भरपूर फ़ायदा उठाना है तो इसके जो उतार चढ़ाव है
इस फन के जो असरार और रमूज है उसको अगर आप सीख लेते हैं तो हमारे पढ़ने में मजीद बेहतरी आ जाती है। कुछ भारी वाइज वाले, इतनी अच्छी वाइज अल्लाह पाक ने उनको दी है, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि मुझे पतली आवाज़ मिल जाए। लेकिन कुछ पतली वाइज वाले होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा खरज मजबूत हो जाए। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये बहुत कम ऐसा होता है एक जगह जमा हो जाए कि कोई बंदा अंतरा उठाने पे आए तो इतनी बारीक आवाज़ निकले कि मज़े को मज़ा आ जाए, और जब नीचे से पड़ा तो ऐसी ज़बरदस्त खरज निकले। तो ये जमा होना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन ये कि आप जब इन फन के मामलात को सीख लेंगे तो इस हद तक, काफ़ी हद तक आप उसको अबूर कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी आवाज़ आपके पास है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और इन सब चीज़ों को सीख कर जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे नबी पर पड़ा उम्र बीते, बोल पे दर पर क़याम ऐसा, मदीने वाले मदीने वाले। बिलाल तुझ पे निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, नसीब हो तो। बताया नहीं कि अंतरा उठाया है, बिलाल तुझ पे निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, पूरा करें, फिर दूसरा अंतरा पढ़ें, 2 दफा पढ़ें। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, दरे नबी पर बीते वो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहे हैं। कुछ हैं बच्चे जिनको मजीद मेहनत की ज़रूरत है, बाकी कुछ मजीद आज भी अकील भाई ने भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, इन्होंने भी बड़ा अच्छा पढ़ा, इन्होंने भी माशाल्लाह, इन्होंने भी, सबने बेस्ट पढ़ा। एक तो बस शुरू में आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जब सब हो गए, कभी हाथ ही निकल गया तो तुम भी निकल जाएगी। बहरहाल आज ये जो मैंने नाच के इंतखाब किया है ना, इसकी एक और वजह जो मैं आपको आज अभी बताने जा रहा हूँ, वो ये है, हम पढ़ते हैं इसमें 2 अंतर है, ठीक है। पहला अंतर अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें आपका मजीद जो है ना वो स्केल और स्टेमिना और टेम्पो और तर्ज भी चेक हो जाएगी। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। आज देखकर आपने छोड़ दिया, इसके बाद आप जब दोबारा अंतरा पढ़ते थे तो फिर नीचे लाते थे। अब आपको जब दोबारा पढ़ना है ना तो इस तरह पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, नसीब हो तो। कैसे पढ़ेंगे? बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। आप चाहे 2 दफा पढ़ लें, सेट नहीं हो रहा 2 दफा पढ़ लें। 2 दफा पढ़ने से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर 1 दफा भी पढ़ने में भी हो जाएगी। शुरू में 2 दफा पढ़ें। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। आप सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर तक आप पहुंच गए, ठीक है। कोशिश करके सही इसी तरह बैठे रहे, सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो रखें, बातें छोड़ दें, मेरी तरफ तवज्जो रखें। जिस तरह बैठे इसी तरह बैठे रहे, हिले नहीं। बिलाल तुझ पर
इसके बाद हम अंतरा इससे भी ऊपर जाएंगे। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। तो पढ़े बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। जगह भी लगा सकते हैं इसमें। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। चाहे तो ठीक है, अगर खूबसूरती से निभा सकते हो तो, वरना इस पे तवज्जो नहीं कीजिएगा। इस पर मैं आप जब सुन रहा होता हूँ तो जगह पर मेरी तवज्जो नहीं होती। जो मैंने सिखाया सिर्फ उसी पर तवज्जो होती है। जगह आप लगाएं, अच्छी बात है, ये आपकी इजाफी सलाहियत है, लेकिन कोशिश आपकी उसी पर हो कि जो आपको बताया गया है। ठीक है। बिलाल तुझ पर के खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो ये अंतरे में सेकंड स्टेप आया ना, अस्थाई में भी नेक्स्ट स्टेप आ सकता है। किस तरह आएगा? ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में नई नई चीजें आती रहेंगी। बरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फे दाम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर ये बात ठीक है। अब अगली क्लास में आपने ये जो अंतरे का मैंने आपको बताया ना, इसकी तैयारी करके आइएगा। ठीक है, सही है? कोई चीज पूछनी है? हाथ खड़ा करा आप और दो और आपको कुछ पूछना है? पूछना है भाई, ये हाथ दुख रहा है। पूछना तो नहीं है ना? पूछना कुछ किसी को? आप पढ़ लेते हो, बड़ी बात है। चलो लाल भाई, ये वाला कलाम, ये वाला कलाम जिस तरह सब मिलकर पढ़ रहे हैं मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे, यानी कि मेरा गला फट रहा है, और अगर नीचे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो आवाज़ बंद हो रही है। दरे नबी पर ये उम्र बीते वो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते, दरे नबी पर, दरे नबी पर ये उम्र बीते वो हम पे लुत्फ़े नवाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते वो हम पे लुत्फ़े नवाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते वो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते वो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। दरे नबी पर प्रैक्टिस करें भाई, सीधी सी बात है। मैं आपको जो लफ्जों में बता रहा हूँ आज करके बताया, प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। आप क्यों अपने ज़हन पर सवार कर लेके? होता ही नहीं है। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करते तो पता कैसे चलेगा कि होगा या नहीं होगा? पहले बंद होती थी दवाम पे, दवाम का वाव समझ नहीं आता था, अलिफ समझ नहीं आता था, मीम भी समझ, फिर दवाम का वाव समझ आना शुरू हुआ, फिर अलिफ समझ आना शुरू हुआ, फिर पूरा दवाम पे दवाम आ गया। ठीक है, मंत्रा उठाने में मसला है। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। आप समझेंगे अंतरा है, आपको अंतरा उठाने में मसला नहीं है। आप पढ़िए, अस्थाई है। ठीक है, अंतरा पढ़ेगा। बिलाल तुझ पर थोड़ा सा फर्क यहाँ समझ नहीं पड़ती, अस्थाई और अंतरा।
आप बिलाल जब शुरू करें तब आपको याद होगा आप हस्ता ही पढ़ें अंतरा पढ़ें, समझ आ रही है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको घर में बैठ करेंगे ना, चलिए बस ठीक है। ये पूछने में कि जब स्केल ऊंचा करते हैं अंतरा पढ़ते हैं तो फिर आवाज़ जो है ना अलग से मेरा नाक में चली जाती है, स्लो पढ़ने में नहीं जाती है। तो पता चलेगा दूसरी जाती इस नाक में कुछ नहीं है। कोई भी पढ़े हैं, लब पे आती है दुआ सुनाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, नात क्लास में मैंने जब शुरू किया तो मैं यही चीज़ें पढ़ाता था ये, या कसीदा बुर्दा शरीफ या सबसे औला वाला, या फिर वो कलाम जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि आपको पता चले कि आपके पुराने पढ़ने में और आपके पढ़ने में क्या फ़र्क है और इसमें क्या हर्ज है। लब पे आती है दुआ करके, दुआ है अल्लाह की बारगाह, तो हम इसको पढ़ते थे इसलिए क्योंकि सबको याद भी था और सबके मुँह पर फ़ौरन तर्ज आ भी जाता था। मेरा इरादा भी यही था कि मैं सबसे पहले आपको यही पढ़ाता, लेकिन चूँकि माशाल्लाह यहाँ तादाद उन लोगों की थी कि जो आम तौर पर नातखानी करते रहते थे तो मुझे इतना फ़र्क नज़र नहीं आया, तो मैंने फिर नातें शुरू की। इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तेरे रंग रंग जो पढ़ते हैं आप इतनी मुश्किलात पढ़ गई क्यों भाई? पढ़े बिलाल पढ़े, क्या प्रैक्टिस करें? तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग। मैंने आपको क्या क्या सिखाया है आज तक नाथ क्लास में? आपको पता चला कि आपका स्केल आउट हुआ इस कलाम में, आपको ये पता चला कि आप टेम्पो से आउट हुए, तो पहले ये पूरा कर लेना, फिर हम यहाँ तक भी आएंगे, फिर तेरे रंग भी पढ़ेंगे, फिर वो इससे मुश्किल भी है ना एक वो कुन फयकून, वो तो मतलब उसमें मसला है, कुन फयकून उलमा मना करते हैं। इस तरह की कोई नात पढ़ लेंगे बहरहाल, हमारे पास है ना अभी दिन है, और नहीं भी है तो वो आपके पास प्रैक्टिस के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, आप इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। जब आप ये बेस सीखेंगे नहीं, आप कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट सीढ़ी से चढ़े ना, डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बहुत से मामला हो जाते हैं, काफी ऐसे मामला है जो बता भी नहीं सकते, ऐसे मामला भाई एक स्टेप छोड़ के आप चलेंगे तो क्या होगा, मसला होगा ना, नुकसान होगा आपका। बहरहाल कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और नदीम भाई ने बताया मुझे स्केल पकड़ने में मुश्किल हो रही है, इस अंतरा पढ़ता हूँ। नदीम भाई ने बताया क्या बताने, मेरे स्केल शुरू में ना जाती है, ये तो काफी बच्चे ऐसे थे, ये मैंने सुना ना, ये पहली दफा में कौन पढ़ भी नहीं सकता था कोई भी, ये सारे बच्चे आपके सामने बैठे हुए। आप लोगों को फर्क आया? जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने वाले हैं उनको ही आप कहाँ गए एक भाई था, हाँ आपके पढ़ने में फर्क आया? इनको माशाल्लाह बहुत ज्यादा मैं महसूस किया कि अच्छी इम्प्रूवमेंट आ गई। हाँ तो ये पढ़ते पढ़ते आएगा। जैसे ये दो भाई मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से तो आपने इन दोनों से अच्छा पढ़ा, तो ये भी आ जाएंगे जब सारे ही आ गए। अकील भाई आए थे तो मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, माशाल्लाह आज बहुत अच्छा पढ़ा। इसी तरीके से हसन ने पढ़ा, आपने भी एक दो दिन पहले जो लास्ट क्लास में कल या शायद पिछली क्लास में जो अटेंड की थी उसमें सुनाया था। और इनका भी क्या नाम है, कामरान भाई का, बाकी तो माशाल्लाह सारे चीते बैठे हुए हैं। चलें ठीक है, दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। दुआ कर लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना। नई नात के एक दो अशार सब नई नात अगली क्लास में व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि। समय एक साथ एक नात